तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर इस वीडियो को पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से एआई वेबसाइट्स में बिल्ड करता हूं और कैसे गूगल मैप से क्लाइंट ढूंढ करके उन्हें उस वेबसाइट को बेच देता हूं। और मैंने लाइव दिखाया भी था कि 7,000 रुपए की डील क्लोज हुई थी। सेम उसी मेथड को फिर से मैंने यूज़ किया है और अभी एक डील मैंने क्लोज की है। आप व्हाट्सएप पे चैट देख सकते हो। 11,800 रुपए की डील क्लोज हुई है, मतलब 11,800 रुपए की वेबसाइट मैंने क्लाइंट को बना के बेच दी है। एंड यकीन मानिए इस वेबसाइट को मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी से बनाया है। आज के इस वीडियो में सेम यही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से गूगल मैप्स के जरिए आपको क्लाइंट से मिल सकते हैं। हम किन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे भाई किस क्लाइंट की वेबसाइट हमें बनानी चाहिए, किसे हमें रीच आउट करना चाहिए, चैट जीपीटी का यूज करके कैसे एक बढ़िया सी वेबसाइट रेडी करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डोमेन पर उस वेबसाइट को कैसे लाइव किया जाता है वेब सर्वर के साथ में, क्लाइंट को किस तरह का मैसेज भेजना है ताकि वो कन्विंस हो सके, क्लाइंट को कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं भाई कि आप हमसे वेबसाइट परचेज करो। और इन केस अगर क्लाइंट कन्विंस हो जाता है तो उस वेबसाइट को क्लाइंट के डोमेन पे, क्लाइंट के सर्वर पे किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और सेम यही मेथड ना जाने कितने सारे लोग आज की डेट में यूज करके अच्छा खासा घर से बना रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि एआई वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे गूगल मैप से क्लाइंट ढूंढते हैं और किस तरह से वेबसाइट्स को सेल किया जाता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। पसंद आया तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में कि कोई भी काम करने से पहले पूरा एक प्लान तैयार करो। बिना प्लानिंग के काम करोगे तो आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और सक्सेसफुल होने के चांसेस घट जाते हैं। मैंने आपके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया है ताकि आप समझ पाएं कि स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले फाइंड अ क्लाइंट ऑन गूगल मैप्स। हम गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और एक ऐसा पोटेंशियल बिजनेस ढूंढेंगे, एक ऐसा क्लाइंट ढूंढेंगे जिसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं उसको वेबसाइट बेचने की कोशिश करूं तो उस वेबसाइट को खरीदने के चांसेस क्लाइंट की तरफ से ज्यादा हों। तो हम सिंपली चलते हैं गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है maps.google.com। अब जब भी आप गूगल मैप्स अपने एंड पे ओपन करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से लोकल बिजनेसेस दिखाता है, मतलब गूगल मैप आपके लोकेशन के हिसाब से अपडेट हो जाता है। मैं यहां पर एक कैटेगरी चूज करूंगा जैसे कि सैलून नियर मी। सेंड लिखिए मैंने इस क्वेरी को और देखिए अब जितने भी पार्लर हैं, सैलून हैं, जितने भी हेयर कटिंग की दुकानें वगैरह हैं, वो सारे बिजनेसेस मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे अगर उन्होंने अपने बिजनेस को गूगल मैप पर रजिस्टर किया हुआ है तो। और साथ ही साथ में उन बिजनेसेस की मैं डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। जैसे कि एक बिजनेस ये है A1 ब्यूटी पार्लर, 296 रेटिंग्स है और 4.5 स्टार रेटिंग है, मतलब कस्टमर्स रेगुलरली इनके पास विजिट करते हैं एंड दे आर रियली हैप्पी। ये हमारा एक पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है क्योंकि भाई इसके पास रेगुलर कस्टमर जा रहे हैं ना, मतलब पैसा वैसा है क्लाइंट के पास। बस मुझे इसको समझाना पड़ेगा भाई कि तुम्हें वेबसाइट की जरूरत क्यों है, और अगर मैंने एक शानदार वेबसाइट इसको बना करके भेज दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये उस वेबसाइट को पसंद कर भी सकता है और वो वेबसाइट हमारी बिक भी सकती है। उसी तरह से एक बिजनेस और भी है जैसे ग्रेस एंड लुक्स एकेडमी। इनके तो और भी ज्यादा रिव्यूज हैं, 807 रिव्यू है, 4.9 स्टार रेटिंग है। ये भी मुझसे वेबसाइट खरीद सकते हैं, लेकिन कब? जब इनके पास वेबसाइट ऑलरेडी नहीं बनी हुई है। तो एक बार इस लिस्टिंग पे मैं क्लिक करूंगा और ये इस बिजनेस की डिटेल्स आ गई। स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, ये देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बनवाई है। देखो, किसी चीज को बिल्ड करने से पहले ना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा टाइम रिसर्च और एनालिसिस में देना होगा, समझना पड़ेगा भाई कौन सा बंदा आपका क्लाइंट बन सकता है। यूं ही ऐसी जगह आपको गड्ढा नहीं खोदना है जहां पे पानी निकलने के चांसेस ही नहीं है। हम कोशिश ऐसी जगह पे करें जहां से हमें क्लाइंट मिल सकता है। तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये एनालिसिस है। हमें रिव्यूज एंड रेटिंग्स के बेसिस पे समझना पड़ेगा भी, अगर इतने रेटिंग्स हैं इसका मतलब लोग वाकई इनके पास बार बार विजिट करते हैं तो ये पैसे तो कमा रहा है ना, और जिसके पास पैसा है वो वेबसाइट खरीद सकता है, सीधी सी बात है। तो अभी एक काम करते हैं, एक लिस्टिंग हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि क्रासा यूनिसेक्स सैलून है सतना में, 215 रिव्यूज हैं इनके, मतलब 215 रेटिंग्स वगैरह हैं, 4.9 स्टार रेटिंग है। चलो चेक करते हैं इनकी वेबसाइट है या नहीं है। देखो इनकी वेबसाइट नहीं है, तो इस बिजनेस के लिए हम चैट जीपीटी से एक बढ़िया सी पहले वेबसाइट रेडी करवाएंगे और चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट बना करके देगा। तो हमने एक बिजनेस फाइंड आउट कर लिया है, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? बिल्ड अ डेमो वेबसाइट यूजिंग चैट जीपीटी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज करेंगे। आप फ्री में चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करना और चैट जीपीटी आपको एक बढ़िया सी डेमो वेबसाइट इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बना करके दे देगा। तो मुझे पहले करना क्या है, यहाँ शेयर पे जाऊंगा, इस बिजनेस का ये लिंक है ना, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा।
इसके बाद चलते हैं चैट जीपीटी पर। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे एक मैसेज ऐसा लिखना, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर दिस बिजनेस, और मैंने उस बिजनेस का यूआरएल यहाँ पेस्ट किया। दे डोंट हैव अ वेबसाइट। मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है, सो आई थिंक आई शुड क्रिएट अ वेबसाइट फॉर देम फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू सेल दैट वेबसाइट टू दिस बिजनेस। मेक एन अमेजिंग वेबसाइट विद ब्यूटीफुल कलर स्कीम, इमेजेस एटसेट्रा। गिव मी द वेबसाइट इन HTML फॉर्मेट इन अ जिप फाइल। ये प्रॉम्प्ट आप सेंड कर दीजिए और इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी प्रॉम्प्ट इस वीडियो में यूज करूंगा सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, पहले इस बिजनेस वाले लिंक पे विजिट करेगा, इस बिजनेस की डिटेल्स को चेक करेगा, बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, अगर कोई और भी जानकारी इसको मिलती है इस बिजनेस से रिलेटेड तो वो सारी चीजें गैदर करके एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के देगा हमें HTML फॉर्मेट में। तो अभी कुछ देर पहले हम वेट करेंगे, जैसे ही इस वेबसाइट का प्रीव्यू जनरेट होता है मैं उस वेबसाइट को पहले चेक करूंगा। अगर सब कुछ ठीक लगेगा मुझे तो मैं इस वेबसाइट की सारी फाइल्स को डाउनलोड करूंगा अपने कंप्यूटर पे और बढ़ेंगे हम अपने अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, गेट अ फ्री डोमेन विद अ वेब सर्वर फॉर डिप्लॉयमेंट। अब जो वेबसाइट बनने वाली है चैट जीपीटी तो उसका पूरा सोर्स कोड हमें दे देगा, लेकिन वेबसाइट कस्टमर के एंड पे ओपन कैसे होगी। अगर मैं इस वेबसाइट को कस्टमर को भेजूंगा तो कस्टमर कैसे ओपन करेगा, मुझे इस वेबसाइट को एक डोमेन के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा और इस वेबसाइट की सारी फाइल्स को इंटरनेट पर रखना भी पड़ेगा ताकि क्लाइंट अपने घर से, अपनी शॉप से, कहीं से भी बैठ करके इस वेबसाइट को ओपन करके देख सके। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की। अब यहां पे वैसे कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर के साथ में जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, होस्टिंगर का प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है, मतलब सस्ती है, प्लस डोमेन नेम फ्री में मिल जाता है, SSL आपको फ्री में मिलता है, कई सारी और भी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। सो जब तक चैट जीपीटी हमारी वेबसाइट तैयार कर रहा है हम होस्टिंगर से जाकर के वेब सर्वर और डोमेन नेम क्लेम करेंगे। तो आपको सिंपली ये वाला लिंक टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस लिंक से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना। अब यहां पे कई सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं, एक सिंगल प्लान है, दूसरा प्रीमियम प्लान है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रीमियम प्लान ठीक है आपके लिए। 149 रुपीज पर मंथ का पड़ता है। इसमें आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मान लो आपने एक सैलून के लिए वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट को इंटरनेट पे आपने लाइव कर दिया डोमेन के साथ में। कल की डेट में एक और वेबसाइट आप बनाते हो, उसे भी लाइव कर सकते हो, फिर एक और वेबसाइट बना के आप उसे भी लाइव कर सकते हो। तो अप टू 3 वेबसाइट्स का ऑप्शन आपको इस वाले प्लान में मिल जाता है। बट इन केस अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनानी है, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स आपको बिल्ड करनी है, तो फिर आप अनलिमिटेड वाले प्लान की तरफ जा सकते हो। खैर अभी हम बात करेंगे प्रीमियम प्लान की। इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिलता है, मतलब 1 साल के लिए एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। तो उसमें भी आपके तकरीबन 1000 रुपए के आसपास तो बच ही जाते हैं। टोटल 20 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, फ्री वीकली बैकअप्स वगैरह मिलते हैं, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म मिल जाता है और HTML PHP जैसी साइट को आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये वाला प्लान सबसे सही रहने वाला है। हम सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करेंगे और ये आ गया कार्ट पेज। अब यहां पर एक बिलिंग पीरियड होता है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे पीरियड 48 मंथ पहले से ही सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अभी जो हम वेब स्पेस लेने वाले हैं, वेब सर्वर लेने वाले हैं। वेब सर्वर बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट के लिए एक स्पेस हमें मिल जाता है जहां अपनी सारी फाइल्स को हम स्टोर कर देते हैं, फिर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। मतलब बिना वेब सर्वर के आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर चल ही नहीं सकती। जब आपकी वेबसाइट की फाइल्स इंटरनेट पर रखी ही नहीं होगी तो इंटरनेट से एक्सेस कैसे की जाएगी। तो वेब सर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग योर वेबसाइट ऑनलाइन। और यहां पर जो 48 मंथ दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप वेब सर्वर यानी कि इंटरनेट पे स्पेस ले रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो 4 साल के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मतलब 4 साल तक फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो 48 मंथ की जो कॉस्ट आती है इस प्लान की, वो 8,439 रुपए 36 पैसे के आसपास आती है, जिसमें आपको एक डोमेन तो फ्री मिलता ही है, प्लस 3 वेबसाइट्स आप इंटरनेट पे लाइव रख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर उसके बाद या उसके बाद आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। तो अगर इतना बजट है आपका तो फिर आप 48 मंथ का प्लान लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर इतना बजट नहीं है तो आप 24 मंथ चूज कर सकते हैं, जिसमें प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। 179 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट आती है ऑन एन एवरेज, और 2 साल की जो कॉस्ट पड़ रही है 5000 रुपए के आसपास पड़ेगी। आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना। अच्छा, इस पर भी आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले तो मैंने आपको जो लिंक दिया था saddamkasim.com/hostinger, पहले आप इस लिंक को यूज करना, देन इस वाले पेज पे आना एंड देन यहाँ पे ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर देना SK10, देन अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और ये लीजिए 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। सो 2 साल की कॉस्ट आ रही है 4500 रुपए के आसपास। अगर आप 48 मंथ चूज करते हैं तो उस केस में
डिस्काउंट के बाद जो टोटल प्राइस पड़ेगा वो 7,500 रुपये के आसपास पड़ता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लान आपको चूज करना है। ये सर्वर हम क्यों ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप क्लाइंट को रीच आउट करेंगे, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक क्लाइंट को मैसेज भेजा वो कन्वर्ट हो जाएगा, खरीद लेगा। आपको बार बार मल्टीपल क्लाइंट्स को रीच आउट करना पड़ेगा। कभी आप सैलून की वेबसाइट बना के उस बिजनेस को भेजते हैं, या कभी आप किसी फास्ट फूड आउटलेट की वेबसाइट बनाते हो और क्लाइंट को भेजते हो, तो मल्टीपल कैटेगरीज आपको टारगेट करनी पड़ेगी। हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने 15 क्लाइंट को रीच आउट किया, तो 15 में 2 कन्वर्ट हो जाने चाहिए अगर आपने अच्छा काम किया है और सही तरीके से क्लाइंट को मैसेज भेजा है। और कैसे मैसेज भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास वेब सर्वर रहेगा, यानी जो वेब होस्टिंग प्लान है ये रहेगा, तो आप अलग अलग तरह की वेबसाइट्स को बना पाएंगे। और ये जो 3 वेबसाइट का ऑप्शन यहां दे रहा है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी कि जब आप 3 वेबसाइट्स बना लेंगे यहां पर, तो उसके बाद इनकेस अगर आपको 4th बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे, सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट करना। एंड लास्ट स्टेप में पेमेंट्स के ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप पेमेंट कर दोगे, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। तो अभी तक हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। क्लाइंट ढूंढ लिया गूगल मैप से, डेमो वेबसाइट रेडी करवा ली चैट जीपीटी से, और वेब सर्वर फ्री डोमेन के साथ कहां से हमने लिया है, होस्टिंगर से। अभी आपको आगे बताऊंगा कि फ्री डोमेन किस तरह से क्लेम किया जाता है। जो वेब सर्वर हमने लिया है उसके साथ एक डोमेन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, अपलोड द डेमो वेबसाइट एंड कनेक्ट विद द डोमेन नेम। अब देखते हैं पहले एक बार चैट जीपीटी ने कैसी वेबसाइट बना के दी है। सो यहां पे आप देखो उसने जिप फाइल रेडी कर दी है। इसका हालांकि प्रीव्यू मुझे यहां नहीं मिला, बिजनेस का एनालिसिस करने के बाद सारी डिटेल इसको मिल गई थी। इसने एक बढ़िया सी वेबसाइट रेडी की है। अब एक काम करेंगे, यहां पे जो डाउनलोड लिंक आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो और इस फाइल को हमें डाउनलोड करना है। ये जिप फाइल है तो इसे मैं सेव कर लेता हूं अपने डेस्कटॉप पे। इस जिप फाइल के अंदर बहुत सारी आपको HTML की फाइल्स मिल जाएंगे, CSS फाइल्स वगैरह मिलेगी, और इसी फाइल को हमें कहां अपलोड करना है, अपने होस्टिंगर सर्वर में। तो हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो hostinger.in, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, क्लिक करके पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो लॉगिन करने के बाद होस्टिंगर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आपका इंटरफेस भी ऐसे ही दिखेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो डोमेन्स दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। तो ये सर्च बॉक्स आ गया। अब इसमें हम उस डोमेन नेम को टाइप करेंगे जो हमें लेना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई मुझे कैसा डोमेन नेम लेना चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे इस सैलून के लिए एक वेबसाइट रेडी कर रहा हूँ जो कि एक डेमो वेबसाइट है ना। अगर मैं इस नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम ले लेता हूँ और उस पर वेबसाइट बना देता हूँ, मान लो इस क्लाइंट ने उस वेबसाइट को नहीं खरीदा तो हमारा डोमेन नेम तो खराब हो गया ना। तो हम एक ऐसा डोमेन नेम लेंगे जो किसी बिजनेस से मिलता जुलता ना हो, किसी बिजनेस के नेम से मिलता जुलता ना हो, बल्कि एक यूनिवर्सल टाइप का नेम रहे, ताकि कल की डेट में हम उसी डोमेन को किसी अदर बिजनेस के लिए भी यूज कर सकें। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का डोमेन नेम सर्च करूंगा, जैसे कि businessonline.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। एक कॉमन सा नाम है कि भाई बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए डोमेन नेम हम यहां देख रहे हैं, बट ये डोमेन नेम ऑलरेडी कोई ले चुका है, तो हम इस डोमेन नेम को नहीं ले सकते। बट इससे मिलते जुलते कई और डोमेन नेम दिख रहे हैं मुझे, जैसे businessonline.group ये दिख रहा है मुझे, businessonline.co.in ये भी मुझे दिख रहा है। तो इसे चाहूं तो मैं ले सकता हूं। अच्छा, मेरे एंड पे यहां प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करोगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को बस फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। तो जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आए उसे सर्च बॉक्स में ढूंढो पहले, अगर मिल जाता है तो सिंपली उसको आप ले लेना, मतलब फ्री में क्लेम कर लेना। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमें जाना है वेबसाइट्स में और यहां पर ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज कस्टम PHP HTML वेबसाइट। इस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब इस स्टेप में आपसे डोमेन नेम पूछेगा, तो आपको सिंपली वो डोमेन नेम यहां टाइप कर देना है या सेलेक्ट करना जो डोमेन नेम आपने अभी क्लेम किया है। मेरे एंड पे मेरे पास एक डोमेन नेम है shifire.com। सो इस डोमेन नेम को सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यूज करूंगा, ठीक है। ये डोमेन नेम मेरे पास है। अगर आप अभी देखेंगे shifire.com तो इस पर कोई भी वेबसाइट नहीं है, 403 फॉरबिडन आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैं फाइल्स को अपलोड करूंगा, थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करूंगा, तो यहाँ पे एक वेबसाइट काम करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो कुछ ही देर में सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपनी जिप फाइल को हम अपलोड करेंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज कॉमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइल मैनेजर, इसे आप ओपन कीजिए। तो न्यू ब्राउजर टैब में फाइल
मैनेजर ओपन हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कई बार आपसे ऐसा हो सकता है कि ये स्क्रीन लॉस्ट हो जाए, ये वाला पेज आपको ना मिले, तो दोबारा इस पेज पे हम कैसे पहुंचेंगे? आप सिंपली अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना, ये डैशबोर्ड फिर से आपको दिखाई देगा। वेबसाइट्स पर जाना, ये रही वो वेबसाइट जिसे हमने सेटअप किया था। डैशबोर्ड पे क्लिक करना तो फिर से आपको सेम पेज दिखाई देगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी फिलहाल चलते हैं फाइल मैनेजर में। यहाँ पे ये फोल्डर दिख रहा है public_html, डबल क्लिक करो इस फोल्डर पे। default.php फाइल पड़ी है, राइट क्लिक करके इसे हम डिलीट कर देंगे, इसे डिलीट कर दो। नाउ देखो टॉप राइट कॉर्नर पे अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज फाइल, और ये रही वो फाइल जिप फाइल, इसे मैं अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद राइट क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक फोल्डर नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा नाम दे दूंगा KRASA क्रासा, ठीक, एंड देन एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो ये देखो फोल्डर क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हुआ है? public_html वाले फोल्डर के अंदर। अब डबल क्लिक करो इसके ऊपर एंड अगेन डबल क्लिक। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही है ना, इन सभी फाइल्स को हमें कहाँ मूव कराना है? public_html फोल्डर के अंदर। अभी ये किसके अंदर है? public_html के अंदर क्रासा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये वाला फोल्डर है, उसमें ये सारी फाइल्स हैं। इन सभी फाइल्स को मुझे कहाँ लेके जाना है? public_html में। तो पहले मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा, देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखो मूव का ऑप्शन दिया होता है, मूव फाइल, इस पे क्लिक करो। अब ये पूछेगा भाई कहाँ पे मूव करना है, ये फोल्डर आइकन दिख रहा है, डबल क्लिक करो इसके ऊपर पहले तो। अब जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो कहाँ पे आ गए हम? क्रासा यूनिसेक्स सैलून वेबसाइट। फिर इस फोल्डर पे एक बार और डबल क्लिक कर लेना, तो देखो अभी हम कहाँ पर आ चुके हैं? फाइल्स में public_html में है, यहीं पे बस मूव करा दो, वो फाइल चली गई, वो फोल्डर चला गया। अब index.html की बारी है, इसे भी मूव कराएंगे, डबल क्लिक एंड अगेन डबल क्लिक। तो कहाँ पे हम आ गए? files/public_html, इसे भी भेज दो और रीडमी टेक्स्ट को भी हम भेज देते हैं। इसे नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा, बट इसको भी सेंड कर ही देना चाहिए, ठीक है। तो public_html में कौन कौन सी फाइल्स हैं? भी index.html assets नाम का फोल्डर है, ये जिप है, इसे आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, जिप फाइल को हम हटा सकते हैं, ठीक। और index.html का होना बहुत जरूरी है, यही हमारा मेन होम पेज है। अब मैं अपना डोमेन नेम फिर से ओपन करूंगा, shipwire.com, और ये देखिए क्रासा यूनिसेक्स सैलून के लिए ChatGPT ने एक शानदार वेबसाइट बनाई है। वहाँ से इसने टाइम भी निकाला है, कितने बजे ओपन होता है सैलून, कितने बजे क्लोज होता है, कहाँ पे है, रिवर रोड सतना में है। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? देखो सर्विसेज खुद से इसने मेंशन की हैं, जो भी डेटा इसको मिला होगा गूगल मैप से, वो सारी डिटेल इसने यहाँ फिलअप कर दी है। कितने लोगों ने रेटिंग दिया है, एवरेज रेटिंग है कितनी, कॉन्टैक्ट नंबर भी देखो मिल गया। बुक योर विजिट पे क्लिक करें, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बढ़िया सा बनाया है। मतलब ओवर एंड ऑल इस तरह की वेबसाइट अगर हम किसी से बनवाते ना, तो आराम से 8 से 10 हज़ार रुपए चार्ज कर लेता। बट एक ब्यूटीफुल बढ़िया सी वेबसाइट इसने बना के दी है, और जो सैलून का बिजनेस है ये बिल्कुल उससे मैच करती है। ऐसा नहीं है कलर थीम अलग ले ली है या फिर कोई डिजाइन वगैरह अलग लिया है, या कंटेंट जो रखा है वो सैलून बिजनेस से मैच नहीं करता। हर एक चीज सैलून बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो वेबसाइट है ना, क्रासा बिजनेस के लिए, क्रासा यूनिसेक्स सैलून के लिए एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट है। जब कस्टमर अपने नाम की, अपने ब्रांड के नेम की वेबसाइट देखता है, उस पर अपने ब्रांड की सारी डिटेल्स देखता है, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील होता है कि यार ये मेरी ही चीज है। और जब ये फीलिंग कस्टमर के अंदर आ जाती है ना, तो उसे इस वेबसाइट को बेच पाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा ChatGPT से एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट बनवाते हैं। तो आपको तरीका समझ में आया कैसे क्लाइंट या बिजनेस ढूंढना है, किस बेसिस पे ढूंढना है, फिर ChatGPT से कैसे वेबसाइट रेडी करवानी है, अपना खुद का सर्वर लेकर के उस वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करते हैं लाइव डोमेन पर। तो ये रहा हमारा डोमेन नेम, क्या है? shipwire.com, जो मेरे एंड पे मैंने अभी फिलहाल यूज किया है। अब वेबसाइट चलो तैयार हो गई है। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है? सेंड अ मैसेज टू द क्लाइंट। अब क्लाइंट को एक मैसेज भेजना है भाई कि तुम्हारे लिए मैंने बढ़िया सी वेबसाइट बनाई है, क्या खरीदोगे इसको? बट अगर ऐसा मैसेज आप भेजोगे ना, तो क्लाइंट सीधा आपको ब्लॉक मार देगा। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है ताकि क्लाइंट हमारे मैसेज को रीड करे, इस वेबसाइट पे विजिट करके वेबसाइट को देखे। क्लाइंट को कहीं भी ऐसा ना लगे कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं भाई तू वेबसाइट खरीद। हमें अपने मैसेज के जरिए क्लाइंट को कुछ ऐसा फील करवाना है भाई कि तुम्हें वाकई इस वेबसाइट की जरूरत है, ये वेबसाइट तुम्हारे लिए ही है। जब जरूरत आप पैदा कर दोगे ना क्लाइंट के माइंड में, तब उसे कन्विंस कर पाना बड़ा आसान होगा। तो चलो पहले कस्टमर के माइंड में जरूरत पैदा करेंगे। और वो जरूरत कैसे पैदा होती है? आपके पास 3, 4, 8, 10 जितने भी दोस्त हैं, कुछ दोस्तों से आप बात करो पहले तो, ठीक। आप अपने हर एक दोस्त से इस बिजनेस को कुछ मैसेजेस वगैरह सेंड करवाना। जैसे मान लीजिए आपका पहला एक फ्रेंड है राजू, आपने राजू को बोला भाई अपना व्हाट्सएप खोल और ये जो बिजनेस है ना इसको मैसेज भेज। मैसेज कैसा रहेगा? राजू कुछ इस तरह का मैसेज भेजेगा, हाय
मैंने आपका सैलून विजिट किया था 2 दिन पहले, बहुत वेट करना पड़ा, मुझे टाइमिंग्स का पता ही नहीं था, क्या आपकी कोई वेबसाइट नहीं जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो? इस तरह का मैसेज राजू इस बिजनेस को सेंड कर देगा, मतलब क्लाइंट को सेंड कर देगा। अब क्लाइंट जो भी रिप्लाई करेगा राजू उससे बात कर लेगा। फिर जो दूसरा फ्रेंड है ना, 1 या 2 दिन के बाद वो भी इसी क्लाइंट को मैसेज करेगा अपने नंबर से। मान लो दूसरा फ्रेंड है कोई श्रुति है, मान लीजिए, ठीक, आपकी फ्रेंड है। अब वो मैसेज करने वाली है, तो क्या मैसेज करेगी? हेलो क्रासा सैलून। ये मैसेज क्लाइंट को पहुंच गया। अब वेट करो, रिप्लाई आएगा। जब रिप्लाई आएगा तो श्रुति अगला मैसेज क्या भेजेगी? आई एम लुकिंग फॉर हेयर कलरिंग एंड फेशियल सर्विस, मे आई नो द चार्जेस प्लीज, और इफ यू हैव अ वेबसाइट प्लीज शेयर द लिंक सो दैट आई कैन चेक बाय माई सेल्फ। मुझे हेयर कलरिंग करवानी है, फेशियल वगैरह करवाना है, तो चार्जेस क्या है प्लीज बता दो, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो उसका लिंक भेज दो ताकि मैं चार्जेस वगैरह देख सकूं। तो इस तरह के जब 3-4 मैसेजेस क्लाइंट को पहुंचेंगे ना, तो उसे समझ में आएगा भाई उसको वेबसाइट की जरूरत है। अब तो आपने यहाँ पे क्या किया? एक स्मार्ट गेम खेला है। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपने 3-4 8-10 लोगों से मैसेज करवाया सेम एक क्लाइंट को, और कहीं ना कहीं हर एक मैसेज में वेबसाइट का जिक्र था। तो क्लाइंट के माइंड में क्लिक करेगा भाई कि उसको अब वेबसाइट की जरूरत है। आपने जरूरत पैदा कर दी। अब एंट्री होती है आपकी, मतलब आप हीरो हैं। तो आप क्लाइंट को अपने नंबर से क्या मैसेज करोगे? ये मैसेज तुरंत मत कर देना, 8-10 दिन के बाद करना। हेलो देयर, मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूं और आपके क्रासा सैलून के लिए एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का लिंक ये दे दिया। लिंक मत लिखना, यहाँ पे यूआरएल लिखना। आजकल ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट भी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाती है, भी अनजान लिंक आए क्लिक मत करो। तो लिंक वर्ड कहीं ना कहीं निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट होने लगा है। लिंक की जगह आप वेबसाइट यूआरएल वर्ड यूज करना। अगर आप चाहो तो ये वेबसाइट मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दे सकता हूँ। प्राइस इज जस्ट 8,000 रुपीज। आप अपना प्राइस वगैरह लिख दीजिए, फिर वेट करो क्लाइंट का क्या रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से बात करते चले जाना, एंड डेफिनेटली क्लाइंट नेगोशिएट भी करेगा। 8,000 रुपये आपने पिच किया है मान लीजिए, तो हो सकता है 1,000 रुपये कम करवा ले। अब बात आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। अच्छा, इस 8,000 रुपये में क्या चीजें आप क्लाइंट को दोगे? आप सिर्फ क्लाइंट को वेबसाइट दोगे, उसे डोमेन नेम और होस्टिंग नहीं देने वाले हो आप। और क्लाइंट को भी ये बात पता होती है कि डोमेन नेम और होस्टिंग उसका खुद का रहेगा। तो जब क्लाइंट से आपकी बात होगी, आप उसे क्लियर करेंगे कि सर ये जो 8,000 रुपये है ना, इसमें मैं आपको वेबसाइट का कोड वगैरह सब कुछ लाइफ टाइम के लिए दे दूंगा, लेकिन डोमेन और होस्टिंग आपका खुद का रहेगा। तो आप अपनी डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर लो। और आपको पता है डोमेन नेम होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। इन केस अगर क्लाइंट आपसे हेल्प मांगता है कि भाई डोमेन होस्टिंग परचेज करवा दो, जैसे मैंने आपको परचेज करवाया है, सेम वही मेथड यूज करके आप क्लाइंट को डोमेन और होस्टिंग परचेज करवा देना। अब सवाल ये आता है कि हमने जो वेबसाइट अभी बनाई है इस डोमेन पर, इस वेबसाइट को क्लाइंट के डोमेन पे आखिर कैसे शिफ्ट किया जाता है? अगर क्लाइंट अग्री हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में हमें वेबसाइट को क्लाइंट के सर्वर पे शिफ्ट करना होगा। इन केस अगर अग्री नहीं होता है तो फिर हम दूसरे बिजनेस को टारगेट करेंगे, मतलब इस प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि मान लीजिए क्लाइंट अग्री हो गया, तो उसके सर्वर पे इस वेबसाइट को हम कैसे शिफ्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, क्लाइंट ने अपना डोमेन नेम ले लिया, होस्टिंग ले ली है अपनी, ठीक। आप उससे उसका लॉगिन डिटेल मांग लो। कौन सा लॉगिन डिटेल? होस्टिंगर का लॉगिन डिटेल। फिर सेम वही प्रोसेस है, उसके होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना, वेबसाइट्स पे जाना, देन ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना, कस्टम PHP HTML चूज करना, जो भी क्लाइंट का डोमेन नेम रहेगा उसको अगले स्टेप में सेलेक्ट करना। सेटअप जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा? फाइल मैनेजर आ जाता है। जैसे फाइल मैनेजर हमारे सामने ये वाला है, इसी तरह का फाइल मैनेजर आपके सामने आएगा। फाइल मैनेजर में जाकर के जो जिप फाइल ChatGPT ने दी थी सेम उसे अपलोड करना, और जो तरीका आपने अपने होस्टिंग सर्वर में यूज किया है वेबसाइट को लाइव करने के लिए, सेम वही मेथड क्लाइंट के होस्टिंगर अकाउंट में यूज कर लेना। उसके डोमेन पे साइट लाइव हो जाएगी। सिंपल तो है। और इन केस अगर ये क्लाइंट नहीं मानता है तो आप अपने इस डोमेन को फ्री कैसे करोगे? भाई दूसरी वेबसाइट बनानी है किसी दूसरे बिजनेस के लिए, तो इस वेबसाइट को आखिर डिलीट कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है। वापस वेबसाइट्स पे चले जाना, ये रही वो वेबसाइट, डॉट्स पे क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, कंफर्मेशन मांगेगा, ओके करके डिलीट कर देना। बस पूरी वेबसाइट आपकी डिलीट हो जाएगी, ये डोमेन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर गूगल मैप पे जाना, कोई दूसरा बिजनेस ढूंढना, उसके लिए वेबसाइट ChatGPT से बनवाना, जिप फाइल को डाउनलोड करना और फिर से इसी डोमेन पे लाइव कर देना, तो दूसरी वेबसाइट इस डोमेन पर लाइव हो जाएगी। अभी देखो मैंने वेबसाइट को डिलीट कर दिया है, अब यहाँ पे एरर पेज आने लग गया। तो ये तरीका है AI के थ्रू वेबसाइट्स को बिल्ड करके गूगल मैप से जरिए क्लाइंट्स ढूंढते हैं और क्लाइंट्स को उस वेबसाइट को हम बेच देते हैं। और ये तरीका वेबसाइट्स को बना के बेचने का काफी अच्छा है, लोग अच्छा खासा घर बैठे बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप 15 मिनट में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं सिर्फ AI का यूज करके, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया कि आप एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।